हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। शहर में आम की आमद का सिलसिला वक्त से पहले हुआ शुरू। कीमतों में हुआ इजाफा। चंद ही बाजार में आम की आमद का हुआ आगाज। के कविता की नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। कौंसल में किया जज्बाती खिताब, हुई आपदीदा। BRS दौर में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का लगा इल्जाम। अकबरुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना असेंबली में अनजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत। नई यूनिवर्सिटी के क़याम का किया मुतालबा। नौजवानों के लिए मियारी तालीम पर जोर। तारीखी चारमीनार निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल के लिए मंजूरा फंड्स जारी किए जाएं। MLA मीर जुल्फ़िकार अली का असेंबली में खिताब। उस्मानिया गांधी और नीम्स जैसी सहूलियात की फराहमी का किया मुतालबा। शहर में एक बार फिर शदीद सर्दी का इम्कान। 5 था 12 जनवरी दर्जे हरारत में गिरावट का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकयासी। अब खबरें तफसील से। फलों का बादशाह आम इस बार अपने वक्त से पहले शहर के बाजारों की रौनक बन सकता है। ताहम आम के शौकीन को इसके लिए इजाफी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। कहा गया है कि शहर के बाजारों मौजम जाही मार्केट, बंजाराइल्स, गड्डी अनारम, मेहदीपट्टनम और दीगर मुकामात पर कुछ ठेला बंडियों पर आम दिखाई देने लगा है। चूँकि ये बिल्कुल आगाज है और बहुत कम मकदार में आम बाजार को पहुंच रहा है, इसके लिए कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। ताहम आम के शायकीन इजाफी कीमत अदा करने भी तैयार हैं। कहा गया है कि इस बाजारों में यौमिया 8 ता 10 क्विंटल आम ही पहुंच रहा है। इसके लिए इसकी कीमतें इजाफी हो गई हैं। आम का सीजन मार्च से जून तक होता है और शहर में बेशुमार मुकामात पर आम की फरोख्त होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से शहर के बाजारों में आम पहुंचता है और कीमतें भी एतदाल पर आ जाती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार हिमायत, पिद्दा रसाल, चिन्ना रसाल, दशहरी, नीलम, मलिका और तोतापरी आम कसरत से दस्तयाब हो सकता है। तेलंगाना जागृति की सदर और रुकने कानून साज कौंसिल कविता ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती खिताब करते हुए सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी से अपने इस्तीफे की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया और ऐलान किया कि ऐवान में ये इनकी आखिरी तकरीर है। कविता खिताब के दौरान रो पड़ी और कहा कि ये किसी सियासी फायदे, ज़ाती मुफाद या जायदाद की तकसीम की लड़ाई नहीं, बल्कि इज्जत नफ्स और खुददारी की जद्दोजहद है जो वो ख्वातीन के साथ मिलकर रियासत में जारी रखेंगी। उन्होंने BRS पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत, शफाफियत और अखलाकी क़यादत का फुक़दान है। सवाल उठाने पर इन्हें दबाया गया और मुश्किल वक्त में पार्टी क़यादत ने साथ नहीं दिया। कविता ने कहा कि मुअत्तली से क़ब्ल ना शोकाज नोटिस दिया गया और ना ही शफाफ तरीका अपनाया गया, ताहम वो कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगी। उन्होंने वादे किया कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रही हैं, बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर वापस आएंगी और तेलंगाना के मुफादात व खुददारी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। जबकि ऐवान में इज़हार ख्याल का मौका देने पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा भी किया। నేను గత 8 సంవత్సరాలుగా ఇండిపెండెంట్గా ఒక వ్యక్తిగా సంస్థ నడుపుతూ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలని అడ్డుకట్ట వేయడానికి మొదటి రోజు నుంచే ప్రయత్నం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఎక్కడ కూడా నేను తెలంగాణ బిడ్డలని, తెలంగాణ ప్రజల్ని వాళ్ళను డిసప్పాయింట్ చేయదు కాబట్టి నవ్వుతూ పనిచేస్తూ వెళ్ళిపోయిన అధ్యక్ష ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు, పైరవికారులు, కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు రాలేదు అధ్యక్ష. నేను ఎప్పుడు కూడా పేద ప్రజల మధ్యలోనే ఉండి పనిచేస్తున్నాను అధ్యక్ష. నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, బీడీ టేకేదారులు కావచ్చు, అంగన్వాడీ టీచర్లు కావచ్చు,
ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, ఐకేపీ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు అధ్యక్ష, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కార్మికులు కావచ్చు అధ్యక్ష, టీచర్లు కావచ్చు అధ్యక్ష, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, ఆడబిడ్డలు కావచ్చు, సింగరేణి ఉద్యోగులు కావచ్చు, కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎవరు వచ్చినా అధ్యక్ష నేను కాదనకుండా నాకెంత వీలైతే అంత పనిచేసి పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిన అధ్యక్ష. అయినా సరే అధ్యక్ష పార్టీ మౌత్ పీసులుగా ఉండేటటువంటి పార్టీ పేపర్లు, పార్టీ ఛానళ్ళు ఏ ఒక్కరు కూడా ఎన్నడూ కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అయినా సరే ధైర్యం వదులుకోకుండా మొక్కువని ప్రయత్నంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే వెళ్ళాను అధ్యక్ష. डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से. गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से. అధ్యక్ష నేను నిజం పక్షాన ఉన్నాను అధ్యక్ష నేను నైతికత పక్షాన ఉన్నాను అధ్యక్ష. నేనేమి తప్పు చేయకుండా పార్టీలో కొంతమంది కక్షగట్టి మహిళా నాయకత్వం ఎదగకుండా పార్టీలో కొంతమంది కక్షగట్టి అధ్యక్ష ఎక్కడైతే ఉద్యమకారుల మాటలు కేసీఆర్ గారికి చేరుతాయో, ఎక్కడైతే సామాన్య కార్యకర్తల మాటలు కేసీఆర్ గారికి చేరుతాయో, ఎక్కడైతే పేదవాళ్ళ మాటలు కేసీఆర్ గారికి చేరుతాయి అనుకున్నారు అధ్యక్ష, వాళ్ళకు అడ్డుగోడ గట్టి ఇవాళ నన్ను పార్టీ బయట వేసినారు అధ్యక్ష. అటువంటి పార్టీలో నేను ఉండదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష. కాకపోతే మీతో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా అధ్యక్ష రాజ్యాంగాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పనిచేయాలి అధ్యక్ష. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ స్ఫూర్తితో లేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి నేను ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు కొంత ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడానికి అధ్యక్ష, ప్రజలకు ఓవరాల్గా సేవ చేయడానికి అధ్యక్ష, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న విధానాలకు ప్రధాన ప్రతిపక్షం అధ్యక్ష ఇవాళ లేనేలేదు హౌస్లో, నిన్న మొన్న అసెంబ్లీ నడిచింది అక్కడ లేనేలేదు అధ్యక్ష. ఆ యొక్క గ్యాప్ని ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి అధ్యక్ష నేను ఇవాళ ఒక వ్యక్తిగా ఈ హౌస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా అధ్యక్ష. కానీ నేను ఒక శక్తిగా ఫ్యూచర్లో చట్టసభలకు తిరిగి వస్తా అధ్యక్ష. డెఫినెట్గా ఒక పొలిటికల్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తా అధ్యక్ష ఈ స్టేట్లో, చేసి ఖచ్చితంగా ఒక శక్తిగా నేను తిరిగి వస్తాను అధ్యక్ష. మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈ హౌస్లో ఈ 4-5 ఇయర్స్లో మీతో ఉన్న అనుబంధంతో నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, మీరు చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష, చాలాసార్లు మాట్లాడే అవకాశాలు ఇచ్చారు, అనేక సమస్యల మీద పోరాటం చేసే అవకాశం ఇచ్చారు, మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. కాకపోతే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇప్పుడున్న పార్టీ కూడా అంతే కమిటెడ్తో పనిచేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఆ అన్ని అంశాలను టేకప్ చేసి మేము పనిచేస్తామని మీకు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इजलास के दौरान रेवेन्यू वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान को बताया कि रियासत में सब रजिस्ट्रार दफातर को जदीद खतूत पर इस्तेसवार करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 94 सब रजिस्ट्रार दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें 3 मराहिल में तामीर की जाएंगी. पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी अजला में वाक़े 39 दफातर को 11 मरबूत क्लस्टर्स की शक्ल में तरक्की दी जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन की मजमूई आमदनी में 69% हिस्सा रखते हैं. वजीर ने बताया कि इसी माह 10 जदीद सब रजिस्ट्रार इमारतों के संग बुनियाद रखा जाएंगे और इस पर हुकूमत को कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ेगा. जबकि स्लॉट बुकिंग निज़ाम के निफाज से रजिस्ट्रेशन का वक्त कम होकर 18 से 21 मिनट रह गया है, जिससे शहरियों को तेज़ रफ्तार और सहल खिदमात फराहम की जा रही हैं. ఓఆర్ఆర్ కి ఇన్నర్ సైడ్ సుమారు 39 సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ 39 సబ్ రిజిస్టార్లని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 11 క్లస్టర్లుగా విభజించాం అధ్యక్ష. ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో 3 ఎకరాల నుంచి 4 ఎకరాల వరకు ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ రెవెన్యూ శాఖ నుంచి స్టాంప్స్ అండ్ శాఖ కూడా ఎలకేట్ చేశాం అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పక్షాన ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఏదైతే ఈ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ ఉన్నారో వారు ఒక్కొక్క సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్ ఏదైతే 11 క్లస్టర్ లో ఒక్కొక్క క్లస్టర్ ని వారు ఏర్పరిచే విధంగా వారిని ఒప్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. 6 నుంచి 9 నెలల లోపు ఎక్కడా చెట్ల కింద పుట్ల పక్కన నిలబడకుండా ఉండే విధంగా 5 స్టార్ ఫెసిలిటీతో ప్రభుత్వం నుంచి ₹1 కూడా ఖర్చు కాకుండా ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज तेलंगाना असेंबली में साबिक वजीर आजम आंजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौमी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए रियासत में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स एंड कॉमर्स के क़याम की तजवीज़ पेश की. अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को ये मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता. खुसूसन माशी इस्लाहात के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर मजबूत मुकाम दिलाया है.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسی جامعہ قیام کی جائے جو نوجوانوں کو معیشت اور تجارت کے شعبوں میں معیاری تعلیم فراہم کرے۔ اس تجویز کے جواب میں وزیر نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ Honorable panel speaker, sir, I thank you very much for giving me this opportunity, and through you, I thank the Honorable Minister Saab for giving a very good reply, sir. Sir, ایک آخری چیز میں بولتے ہوئے درخواست کرتے حکومت سے بیٹھ جاؤں گا کہ سر منموہن سنگھ صاحب لیٹ پرائم منسٹر کے خدمات کو یہ ملک کبھی فراموش نہیں کر سکتا، کہ وہ جب پی وی نرسمہا راؤ صاحب کی بھی کیبنٹ میں تھے، اس وقت فائنانس منسٹر تھے، جو آج جو ملک جو خوشحالی و ترقی کو دیکھ رہا ہے وہ ان کی دور اندیشی تھی، جس کی وجہ سے آج ملک میں آج بھی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں۔ سر، میں چاہوں گا اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا یا کیبنٹ میں آنے سے پہلے ان کے نالج اور ان کے معلومات اتنی زیادہ تھی، اتنی مشہور تھے وہ، کہ ہارورڈ میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں ان کو بلا کر ورلڈ اکانومی میں یا ورلڈ اکانومی کے جو فورمز ہوتے تھے اس میں ان کو مدعو کیا جاتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا، ان سے لیکچرز لیے جاتے تھے اور ان سے گائیڈنس بھی لیا جاتا تھا۔ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے بھی اپنے ملک کی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے ان کو خاص ان کے مشورے اور خدمات لیے تھے۔ سر، میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے، حکومت سے یہ درخواست کروں گا، جیسے کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس LSE ایک مشہور یونیورسٹی ہے لنڈن کی، ویسے ہی شہر حیدرآباد میں ہم بھی اگر منموہن سنگھ یونیورسٹی آف اکنامکس اینڈ کامرس مینجمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ اگر ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ بھرپور خراج ہوگا ان کے خدمات کو، ان کے کنٹریبیوشن کو جو ملک میں انہوں نے دیا ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ کامرس تھی، اکنامکس تھا، تو ہم کو چاہیے کہ ایک ایسی منموہن سنگھ یونیورسٹی آف کامرس اینڈ اکنامکس یا انویسٹمنٹ یا مینجمنٹ یونیورسٹی کہہ کے اگر یونیورسٹی بناتے ہیں تو بھرپور خراج ہوگا ان کو۔ شکریہ سر۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چار مینار جناب میر ذوالفقار علی نے ایوان اسمبلی میں حکومت پر زور دیا کہ وہ نظامیہ طبی ہاسپٹل چار مینار کی حالت بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جناب میر ذوالفقار علی نے کہا، حکومت عثمانیہ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل اور نیمز میں جو سہولتیں فراہم کر رہی ہے وہی سہولیات چار مینار نظامیہ طبی دواخانے میں فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دواخانے میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ یہاں پروفیسرز اور عملے کی کمی ہے، اسے بھی دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے دواخانے میں نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 52 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، تاہم آج تک اس رقم کو جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوری رقم جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ رقم کی عدم اجرائی کی وجہ سے تعمیراتی کام متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس دواخانے کی حالت کو بہتر بنانے اور مؤثر سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ I am thankful to you, Honorable Speaker Sahab. You have given me the chance. The government is providing ventilators and other medical equipments in government hospitals, sir. Like Usmania, Gandhi and NIMS and other government hospitals. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان دواخانوں میں ان تمام چیزوں کو آپ اور بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے کافی پیسہ آپ سینکشن کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ہاسپٹلس کے علاوہ میری کانسٹیٹوئنسی میں نظامیہ طبی ہاسپٹل ہے چار مینار کا، جس کے لیے علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 52 کروڑ کے لیے، لیکن جب ہم نے الیکشن کے بعد ہی اس اسمبلی میں ہم نے اس مدعے کو اٹھایا، میں شکر گزار ہوں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا
इन्होंने इमीडिएट इसी फ्लोर से 52 करोड़ रुपए को सैंक्शन उन्होंने किया। उसके बाद हमने कहा कि और 30 करोड़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी उन्होंने सैंक्शन किया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट बताया जब कभी हमारी नुमाइंदगी के ऊपर। लेकिन आज उस दवाखाने के लिए पैसा तो सैंक्शन हुआ, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हुआ साहब। अब तक हमने बार बार नुमाइंदगी की, फ्लोर लीडर अलीना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की, मैं भी बार बार हमारे मिनिस्टर साहब से मिला, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिला, आज तक उसका अकाउंट नहीं खुला गया साहब। काम तो शुरू हो गया, काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हुआ है। गुत्तेदार को काफ़ी परेशानी हो रही है और काम रोक रहा है साहब। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उसका इमीडिएट उसका अकाउंट खोला जाए और वो पैसे इमीडिएट उसको रिलीज किया जाए सर। और दूसरी बात, निजामिया हॉस्पिटल का, यूनानी हॉस्पिटल का ये हाल है साहब, वहां पर कोई स्टाफ बराबर नहीं है साहब, प्रोफेसर वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम उनके सीट्स 94 सीट्स यहां से चले गए थे साहब। लेकिन हमारी नुमाइंदगी के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा से मिला, इमीडिएट उनके इंटरवेंशन से वहां पर काम हुआ और फिर से सीट्स को रेस्टोर किया गया। आज वहां पर बच्चों को एडमिशन मिला। आज काफी पेशेंट वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर इस चीजों की तकलीफ है। आज बच्चों को क्लासेस नहीं है पढ़ने के लिए, आज वहां पर इतनी तकलीफ हो रही, क्लासेस वहां पर पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और एक बात आपसे यही कहना चाहता हूं सर, कि हमारे पार्टी ऑफिस में कई लोग आ रहे हैं साहब, ये दूसरे स्टेट्स के हैं साहब। जब उस्मानिया में जाते हैं, गांधी में जाते हैं, तो उनका इलाज पूरा नहीं होता। ये कहते हैं कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप दूसरे स्टेट्स के। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि जब लोग हैदराबाद में दूसरे स्टेट्स के माइग्रेट होकर आए हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी है सब, हमारे अपने हैं, उनका भी इलाज वहां पर किया जाए। उनको इलाज में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए साहब। दूसरे स्टेट से गरीब लोग यहां पर आते हैं, उनका इलाज रुक रहा है, आप उसके लिए भी तवज्जो दीजिए हेल्थ मिनिस्टर साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सीपीआई के रुकने कानूनसाज कौंसिल मिस्टर एन सत्यम ने कहा कि रियासत में किसानों को बरक़ी सरबराही की सूरत-ए-हाल नाक़िस हो गई है और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कानूनसाज कौंसिल में इजहार ख्याल करते हुए मिस्टर सत्यम ने कहा कि हुकूमत ने इस मसले का जायजा लेने और इसे हल करने का तयक़ुन दिया था, ताहम ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान अपने खर्च पर बाकी खंबे लगाने और ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत करवाने पर मजबूर है। हुकूमत इस मामले में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत में डीडी पेश करने पर बरक़ी खंबा नस्ब किए जाते थे, तमाम अब ऐसा नहीं हो रहा है। किसान अपने ही खर्च पर बरक़ी खंबे भी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले का नोट लेते हुए किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बरक़ी ट्रांसफार्मर्स और पुलिस की तंसीब अमल में लाई जानी चाहिए। सदर नशीन कानूनसाज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने इस ख्याल से इत्तेफाक किया और कहा कि उन्होंने भी इस सूरत-ए-हाल का मुशाहिदा किया है। ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి విధానం ఎక్కడ కూడా లేదు. నా తెలిసినంత నల్గొండ జిల్లాలో అయితే మా మునుగోడే నాది, మరి మేమే ట్రాక్టర్లు పెట్టి కాలిపోతే ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుపోతే 3-4 రోజులు పడతా ఉంది. మునుగోడు ప్రాంతం మీరు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయండి. మునుగోడులోనే ఆ మరమ్మతు కేంద్రం ఉంది. ఒక ట్రాన్స్ఫారం కాలిపోతే 3 రోజులు 4 రోజులు పడతా ఉంది. అదేవిధంగా నార్కడపల్లి మండలంలో కూడా అదే పరిస్థితి. నల్గొండ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా మీరు చెప్పిన దాని అధికారులు తీసుకొచ్చి ట్రాన్స్ఫారం కాలిపోతే తీసుకుపోయినటువంటి దాఖలాలు లేవు. బహుశా చైర్మన్ గారు కూడా నల్గొండ జిల్లా, వారు కూడా ఉరుమడ్ల పెద్ద వ్యవసాయ రంగం ఉన్నటువంటి గ్రామం. అందువల్ల మీరు చెప్పే క్షేత్రస్థాయిలో అమలైతే లేదని సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. మరి చాలా దారుణంగా ఉంది. నిజంగా రైతులే స్వయంగా 10,000 రూపాయలు 15,000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందరు రైతులు ఆ సందర్భంగా 500 1000 వేసుకొని ఆ రకంగా ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. అందువల్ల దయచేసి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని నేను మంత్రి గారికి విన్నపం చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా చాలా ఇబ్బందికర వాతావరణం. పోళ్ళు గతంలో ఒక 3 డీటీలు కడితే ఒక 7 పోళ్ళు 5 పోళ్ళు ఇచ్చేది గత ప్రభుత్వాల. ఇప్పుడు ఒకటే పోలు ఒక ఫ్లోర్. ఇప్పుడు మేము రైతులు కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. అంటే చాలా ఇబ్బందికర వాతావరణం.
నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఎస్సీ గారితో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా సార్ లేవు అసలు మేము ఏం చేయాలి, పుల్యావల్ అనే గ్రామానికి ఈ మధ్యన ఒక 2 ట్రాన్స్ఫరాలు ఇచ్చారు రైతులకు. అందువల్ల క్షేత్రస్థాయిలో మీరు చెప్పేది అమలైతే లేదు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారి దృష్టికి చైర్మన్ గారి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అందువల్ల ఇప్పటికైనా డీడీలు కట్టినటువంటి రైతులకు మరి చాలా వరకు వెంటనే అమలు చేయాలని సందర్భంగా చేస్తూ గుర్తు. असेंबली इजलास के दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के हालिया गैर मुहज़्ज़ब और तौहीन आमेज बयानात ने शदीद तनकीद को जन्म दिया। सीएम के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीआरएस के सीनियर कायद और एमएलसी दासुजू श्रावण ने कांग्रेस पार्टी और इसकी क़ियादत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना को कैसा वज़ीर आला दिया है जो असेंबली के विखार को मजरू कर रहा है। और दासुजू श्रावण ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ऐवान में अपने ही अराकीन असेंबली को गाली गलौज कर रहे हैं और पूरा तेलंगाना असेंबली एक मजाक बन चुका है। उन्होंने रविंद्र रेड्डी के रवैये को गैर ऐनी, गैर जमहूरी और तकब्बुर से भरपूर करार देते हुए कहा कि इख्तिदार के नशे में वो गैर संजीदा और नामुनासिब बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मदाखलत करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करे। बीआरएस के लीडर के विजय ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो जमहूरियत को दागदार कर रहे हैं और कानून साज असेंबली को कांग्रेस के ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। के विजय ने कहा कि रविंद्र रेड्डी जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि इनके मुंह को केमिकल से साफ किया जाए। उन्होंने कहा कि रविंद्र रेड्डी ने इंतहाई नाशाइस्ता और नाजेबा जबान इस्तेमाल किया है। विजय ने कहा कि बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने अपनी जद्दोजहद से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को यकीनी बनाया था। रविंद्र रेड्डी हर बात केसीआर के मनने की बात करते हैं। किसी चीफ मिनिस्टर के लिए ये नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जमहूरियत की बात करती है, लेकिन वो असेंबली में अपोजिशन को इजहार ख्याल का मौका ना देकर जमहूरियत को कुचल रही है और जमहूरी अमल में रुकावट पैदा कर रही है। ఓపిక మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులకు లేదు. మీరు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఒకసారి తెలుసుకోండి. మీ యొక్క నీళ్ల దోపిడీ గురించి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ నీటి హక్కులకి భంగం కలిగించే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి అడుగులకు మడుగులెత్తుతూ పక్క రాష్ట్రానికి నీళ్లు దోసుకెళ్తా ఉంటే ఆ దోపిడీకి మీరు అధికారికంగా మీరు సహకరిస్తా ఉన్న దాన్ని ఎండగట్టాడు కేసీఆర్ గారు. ఆ కేసీఆర్ గారి వాక్యాలకి నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి కానీ ఈ రకమైనటువంటి చిల్లర భాష మాట్లాడవద్దు. రేవంత్ నోటిని కెమికల్స్ వేసి కడగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి మీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నోటిని కెమికల్స్ తో వేసి కడగండి. ఆ మూసీ కంపు కంటే కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి నోటు యొక్క కంపు ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ జూబ్లీహిల్స్కి వెళ్ళినా, బంజారాహిల్స్కి వెళ్ళినా మూసీ నది అక్కడ ఉంటది, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ వాసన రేవంత్ రెడ్డి గారి నోటి ద్వారా వస్తా ఉంది. కాబట్టి తక్షణమే మూసీ ప్రక్షాళన కాదు కావాల్సింది ఈ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్కి మూసీ ప్రక్షాళన కాదు, రేవంత్ రెడ్డి గారి నోరు ప్రక్షాళన కావాలి. నోటిని కడగాలని చెప్పేసి వరద నీటి ఏదైతే మూసీ వరద అయితే ఎలాగైతే పాడుతుందో ఆ రకంగా రేవంత్ రెడ్డి నోటి నుంచి ఆ యొక్క కంపు భాష మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. ఆ కంపు భాష వస్తా ఉంది. తక్షణమే దాన్ని అరికట్టాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు దేశమంతా రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ పట్టుకొని తిరుగుతా ఉన్నాడు. మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతా ఉంది? రాహుల్ గాంధీ గారు రాజ్యాంగానికి తూట్లు పడుస్తా ఉంది నీ ప్రభుత్వం, రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరుస్తుంది నీ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. తక్షణమే నీ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మీరు మార్చుకోమని మీరు చెప్పండి, లేదా మీరు దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నట్టు కూడా దేశ ప్రజలు భావించాల్సి వస్తుంది. शहर हैदराबाद की आवाम को एक बार फिर शिद्दत की सर्दी के लिए तैयार हो जाने की जरूरत है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने एक हफ्ते तक शदीद सर्दी की पेशकश की है और कहा कि सुबह के औकात में गहरा कोहर भी हो सकता है। शहर के अलावा रियासत के कई अजला में भी शदीद सर्दी की लहर का इम्कान है। कहा गया है कि हैदराबाद के कई इलाकों में दर्जे हरारत में रुकावट आने लगी है और ये 15 डिग्री से कम हो गया है। तिलमलगिरी, आसिफा नगर, मारेटपल्ली, बहादुरपुरा और शेखपेट के इलाकों में दर्जे हरारत कम होने लगा है। महकमे ने कहा कि अजला में दर्जे हरारत 11 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। सबसे कम दर्जे हरारत 10.5 संगारेड्डी में दर्ज किया गया है। माहिर मौसमियात टी बालाजी ने पेश क़ियासी की है कि 5 से 12 जनवरी तक शदीद सर्दी की लहर देखी जाएगी और रात के औकात में दर्जे हरारत में खातिर ख्वाह गिरावट आएगी।
पेश क़यासी की गई है कि दिन का दर्जे हरारत भी 25 डिग्री से कम ही दर्ज किया जा सकता है। शहर में मुर्दा सांप से ट्रैफिक पुलिस अमले को धमकाने वाले नौजवान ने अपनी हरकत पर माजरत ख्वाही कर ली है और कहा कि आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, बल्कि वो शराब नोशी का सिलसिला भी तर्क कर देगा। सैयद इरफान नामी नौजवान ने चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान इसका ऑटो जब्त कर लेने पर ट्रैफिक पुलिस के अमले को एक सांप से धमकाने की कोशिश की थी। इसका दावा था कि ये सांप जिंदा है। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने पर इसकी गाड़ी जब्त कर ली थी। नौजवान ने नशे में हंगामाराई करते हुए ट्रैफिक पुलिस अमले पर सांप छोड़ देने की धमकी दी थी। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था। बाद में पता चला कि सांप मुर्दा था, जो पहले से ऑटो में रखा हुआ था। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जाने और गिरफ्तार के बाद नौजवान इरफान ने अपनी हरकत पर पशमियानी का इजहार किया और माजरत ख्वाही भी की है। इसने कहा कि वो आइंदा कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा और वो पुलिस व अवाम दोनों से माजरत ख्वाही करता है। इसने कहा कि वो आइंदा शराब नोशी का सिलसिला भी तक कर देगा। गलती हो गई साहब, अब से पुलिस वालों के करीब नहीं आते, ड्रिंक भी नहीं करते, ऑटो चलाना छोड़ देते साहब। अब से गलती नहीं करते साहब। गलती मैं करा, सांप दिखा के डराया साहब, माफी चाहता हूँ साहब, गलती हो गई। पूरे से माफी चाहता हूँ, पूरे पब्लिक से माफी चाहता हूँ, पूरा सोशल मीडिया पे डाल दो ये वीडियो साहब। गलती हो गई। सांप जिंदा था मरे हुआ था? मरे हुआ था साहब। जो पी के ऐसे हरकत करते उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पी के गाड़ी नको चलाओ, मेरे सर का परेशान नको, और ऑफिसरों की रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट करो। पुलिस वालों की जितनी रेस्पेक्ट करेंगे वो अपनी रेस्पेक्ट करेंगे। अपने हाथ से काम करते हिफाजत के हाथ। बस आपकी गलती थी? मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैं मरे हुआ सांप दिखा के डरा रहा था, चाबियां भी दे देते शायद बोल के। बस इतनी मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं करते साहब, माफी चाहते हैं, आप सबसे माफी चाहते हैं हम। तेलंगाना के जिले नारायणपेट के मुदूर मंडल में स्कूली तलबा का रोजाना का सफर जानलेवा बनता जा रहा है, जहां बसों की शदीद किल्लत के बायस बच्चे स्कूल वक्त पर पहुंचने के शौक में बोलेरो जैसी गाड़ियों से लटक कर सफर करने पर मजबूर हैं। तलबा का कहना है कि ये मसला कई बरसों से जारी है, मगर मुनासिब सफरी सहूलतें फराहम नहीं की गई, जिसके बायस इनकी जानें मुस्तकिल खतरे में हैं। वालिदीन ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से फौरी मदाखिलत और इजाफी बसों के इंतजाम का मुतालिबा किया है, ताकि मासूम बच्चों की जिंदगियां महफूज रह सकें, क्योंकि तालीम का हुसूल अहम जरूरी है, मगर बच्चों की सलामती इससे कहीं ज्यादा जानें इनकी कीमती हैं। केसरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी 2026 को नागरम में वाक़े बालाजी ज्वेलरी शॉप में मंसूबा बंद अंदाज में डकैती की कोशिश की गई, जहां 2 मुलजिमीन ने गाहक बनकर दुकान का मुहासरा किया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन कुल्हाड़ी और डम्मी पिस्तौल के साथ दाखिल होकर दुकानदार संदीप गेलहुट पर हमला किया और जेवरात लूटने की कोशिश की। ताहम दुकानदार की मज़ाहिमत के बायस वो मुकम्मल जेवरात ले जाने में नाकाम रहे और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने टेक्निकी शवाहिद और ऐनी शाहिद की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार करके एक कार, मोटरसाइकिल और डम्मी पिस्तौल जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन में से बेशतर आदि मुजरिम हैं और इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन जुराइम के मुकदमा दर्ज हैं। केस की कामयाब यकसुई पर आला पुलिस ओहदेदारों की निगरानी में काम करने वाली टीम की सताइश की गई। हैदराबाद में खिरात कुरान के फ़रोग़ के लिए शर्फिया खिरात एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम 12वां सालाना 2 रोज़ा खिरात कुरान मुकाबला 2026 मुनाक़द किया जा रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मुकाबला 24 जनवरी बरोज़ हफ्ते को बच्चियों और ख़वातीन, जबकि 25 जनवरी बरोज़ इतवार को बच्चों और मर्दों के लिए ऑफिसर मीस गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रोड मलकपेट में होगा। मुकाबले में 7 ता 15 साल और 16 ता 35 साल की उम्र के शुरका के अलावा अलहदा ग्रुप्स रखे गए हैं और मजमूई तौर पर 2 लाख रुपये से ज़ायद नकद इनामात तकसीम किए जाएंगे, जबकि हर शहरी के मुकाबले को
तोहफा भी दिया जाएगा। मुंतजमीन ने बताया कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है, जबकि इनामी तकरीब इतवार को इशा की नमाज के बाद जलसे के दौरान मुनक़्क़द होगी। शर्फिया क़िरात एकेडमी ने मदारुस और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान से तलबा व तालिबात की भरपूर शिरकत की अपील की है और आवाम से गुजारिश की है कि इस रूह परवर कुरानी महफिल में शिरकत करके तिलावत कलाम पाक से फैज़याब हों। मज़ीद तफसीलात के लिए सेक्रेटरी शर्फिया क़िरात एकेडमी क़ारी मोहम्मद ज़हीर उद्दीन से राब्ता किया जा सकता है। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी व मेमन जमात के मुतहरिक जिम्मेदार व BRS पार्टी लीडर मोहम्मद यूनुस अगबानी की क़ियादत में मुनाक़दा एक पुरविखार तकरीब में मुख्तलिफ हुनरमंदी कोर्सेस मुकम्मल करने वाले सैकड़ों तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ट्रस्ट के तहत PGDC टेलरिंग, ट्रॉली, मेहंदी और दीगर कोर्सेज की मुफ्त तरबियत हासिल करने वाले मजमूई तौर पर हजारों तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब हाजी, अब्दुल सत्तार, अनवर सेठ और तरबियत फराहम करने वाले असतिज़ा मौजूद थे। मुंतज़मीन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये तरबियत तलबा को खुद रोजगार के काबिल बनाएगी। अलहाज मोहम्मद यूनुस अगबानी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए आइंदा फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एडिटिंग जैसे जदीद कोर्सेज के आगाज का ऐलान किया है। But following this, when I pick up the phone, I considered this curiosity as a passion, and I would like to give a big thank to our coach Tasmia Firdaus, who gave us her art to us and taught us, and it takes lots of courage to put all her work together. I truly appreciate her work. And I am proud to be a part of this Adilabad Charitable Trust, which keeps the ancient art form alive and blending with the ancient art with the modern creativity. As the quote goes, education and skill are already present in the man. It's need only a perfection. Thank you very much. इस्लामिया ओल्ड स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी वरंगल के ज़ेरे एहतिमाम उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों के 6वीं और 7वीं जमात के तलबा के लिए स्टडी मटीरियल की तकसीम का एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें 300 से ज़्यादा तलबा व तालिबात शरीक थे, जिसका मकसद तालीमी मैदान में पसमानदा तलबा की हौसला अफजाई और मदद करना था। इस मौके पर सोसाइटी के सदर जनाब अफजल मोहिउद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू मीडियम तलबा को मियारी तालीमी सहूलियात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम में कमेटी के दीगर अराकीन मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद फैज़ मोहिउद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन और एडवोकेट खलील भी मौजूद थे, जिन्होंने तलबा में तालीमी मवाद तकसीम किया और सोसाइटी की फलाही सरगर्मियों को सराहा। प्रोग्राम में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, असतिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस इक़दाम को उर्दू मीडियम तलबा के लिए एक मुस्बित और काबिले तक़लीद कदम करार दिया। आज का प्रोग्राम 6वीं और 8वीं के तालिबात की ज़रूरी तालीमी अशिया की तक़सीम ताकि तालीमी मैदान में इमदाद इनकी मदद मिल सके। और मैं तालीम की अहमियत बयान करना चाह रहा हूँ। तालीम ज़िंदगी में एक कामयाबी की कुंजी है। एक कौम तभी तरक्की कर सकती है जब इसके लोग तालीम याफ्ता हों। तालीम हमें सही और गलत का फ़र्क सिखाती है। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तालीम इंसान में एतमाद और किरदार पैदा करती है। तालीम के ज़रिए लोग गुर्बत और जारत का खात्मा कर सकते हैं। तालीम में हमें अच्छे फैसले करने का इल्म और हिकमत देती है। एक तालीम याफ्ता शख्स माशरे की बेहतरीन खिदमत कर सकता है। हर लड़के और लड़कियों को तालीम हासिल करने का हक है। असातिज़ा वो रोशनी है जो हमें इल्म का रास्ता दिखाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर में आम की आमद का सिलसिला वक्त से पहले हुआ शुरू। कीमतों में हुआ इजाफा, चंद ही बाजार में आम की आमद का हुआ आगाज।
के कविता की नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। कौंसल में किया जज्बाती खिताब, हुई आपदीदा। बीआरएस दौर में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का लगा इल्जाम। अकबरुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना असेंबली में अनजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत। नई यूनिवर्सिटी के क़याम का किया मुतालबा। नौजवानों के लिए मियारी तालीम पर जोर। तारीखी चारमीनार निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल के लिए मंजूरा फंड्स जारी किए जाएं। एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली का असेंबली में खिताब। उस्मानिया गांधी और व नीम्स जैसी सहूलियात की फराहमी का किया मुतालबा। शहर में एक बार फिर शदीद सर्दी का इम्कान। 5 से 12 जनवरी दर्जे हरारत में गिरावट का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकयासी। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।